अल्लाह उन्हें सेहत दे। उनकी आजकल तबीयत ठीक नहीं है, मुझे पता चला है। वो बताते भी नहीं हैं, पता चलने भी नहीं देते, मुझे तो बिल्कुल नहीं चेक करने देते। लेकिन एक शेर पढ़ रहे थे, वारिस शाह साथों वो चंगे जिहड़े राती जम्मे ते दिने गौर पे। क्या मतलब इसका? वारिस शाह साथों वो चंगे, हमसे वो बेहतर हैं, हमारे से वो बहुत अच्छे हैं जो रात को पैदा हुए और दिन को फौत हो गए। आम मतलब, सादा सा मतलब तो वो यही समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि एक बच्चा जो रात को ही पैदा हुआ है, चंद सेकंड चंद घंटे जिंदा रहा और दिन चढ़ा और फौत हो गया, ना उसका कोई गुनाह है, ना उसने कुछ किया, आराम से निकल गया, मासूम का मासूम, दुनिया की ड्यूटी भी दे गया, ठीक है, जेल भी काट गया ये, और मुफ्त में ये सारी शर्त अल्लाह की पूरी करके निकल गया, हमारे से बहुत बेहतर है। हम यहाँ लंबी उम्रें मांग रहे हैं, जितनी लंबी मांग रहे हैं उतने ज़्यादा गुनाह कर रहे हैं, उतने ही चांसेस हैं फंसने के, उतने मुसीबतें हैं, उतने लालच हैं, या कोई और मतलब है? किसी को कोई और मतलब समझ आता है? साथों वो चंगे जड़े राती जम्मे ते दिने गौर पे। जी सही, आपसे मुझे बड़ी उम्मीद है, बड़ी गहरी बात ढूंढ लाती हैं। जल्दी बताएं, नहीं तो वो सेक्रेटरी साहब बता देंगे। सर गरीबों का कोई साथ दें, आप पावर्टी एलिविएशन के लिए हैं। ये ए से एलिविएशन है या ई से एलिवेशन है? तुम पावर्टी बढ़ाने लिए आए हो या अच्छा काम थोड़ा ही फर्क है, ए ई का फर्क है, एलिविएशन और एलिवेशन। खैर, तो क्या मतलब है इसका? ਜਿਹੜੇ राती जम्मे ते दिने गौर पे, साढ़े तो बहुत चंगे। मुझे ऐसे समझ आई है कि जिस वक्त तक आप पे ऊपर बात खुली नहीं होती, आप अंधेरों में भटक रहे होते हैं, आपको पहचान ही नहीं होती अपनी, तो आप अंधे कुएं में होते हैं, अपने कुएं के मेंढक होते हैं। रात होती है जब तक हक आप पे जाहिर नहीं होता, आप बातिल के अंधेरों में, झूठ के गारों में सर पटक रहे होते हैं और खुश और मस्त होते हैं, अपनी अपनी मस्तियों में काबे से उम्रे भी कर आते हैं, अपनी ख्वाहिश नफ्स के बुत उधर पूज आते हैं, या अल्लाह ये हो जाए वो हो जाए, मेरी बेगम दूसरी शादी पे राज़ी हो जाए, मेरा खामन दूसरी को तलाक दे दे। वो ਇਹੋ ਜਿਹੇ फड्डे होंगे ने साडे, मुंडे जम पैण, कुड़ियां मर जान, ਵਿਆਹੀਆਂ जान, साड़ी जान छड्डण, भरा साडा हिस्सा दे देन, भैणां साडे को लैण ना, यही कुछ लड़ाइयाँ हमारी। तो इन्हीं चक्करों में पड़े होते हैं, वहाँ भी लिस्टें यही लेके गए होते हैं अल्लाह मियाँ के पास। वो कह रहे हैं कि जो रात को, जिनकी रात में अचानक दिन चढ़ गया, पैदा तो वो तब हुए जो मुर्दा दिल जिंदा हुए, और जब उनके सामने हक आ गया, दिन चढ़ गया, रोज़े रोशन की तरह बात खुल गई, हक आ गया और बातिल का अंधेरा छट गया, तो वो उस पर मर मिटे, मरने से पहले जो मर गए। इन्होंने तकिया, ऐसा तकिया कि फिर मार सटिया। मैं नहीं, तू की कहानी जिनकी शुरू हो गई, जिन्हें अब हर तरफ यार ही नज़र आता है, अपना आप भूल जाता है। वो ये अपनी नफ़ी कर रहा है कि यार साड़ी तो मैं ही नहीं मुकदी, असी मरदे ही नहीं पे, साड़ियाँ लिस्टें नहीं मुकदियाँ पईयां, हम तो अल्लाह से पूछ नहीं रहे कि तू कहाँ है। पहले था कि बेटा या बेटी पैदा हो, औलाद नहीं है जी, शादी को इतने साल हो गए हैं, अब अगर हो गए है, अच्छा बेटी हुई है, नहीं बेटा भी हो जाए, अच्छा बेटी हुई है तो अब ये प्यारी हो, अच्छा ये कोई इसके कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे या कोई और ना बदतमीज़ी कर दे, सेहत ठीक रहे, अब शादी अच्छी जगह हो जाए, शादी अच्छी हो, डिग्री अच्छी हो, शादी अच्छी जगह हो गई, शादी अच्छी हो, खामद बड़ा अच्छा हो, ससुराल वाले भी ठीक हों, नहीं अब इसकी औलाद हो, हाय बेटी हो गई है, हाय अगली बार बेटा हो।
एंड ही नहीं आ रहा। उसके खामन की अब तरक्की हो जाए, वो अल्लाह करे बाहर ही लेके चले जाए, सस तो भी मरने में बड़ा टाइम है। 4 छोटे भाई हैं, 3 बहनें हैं, ये तो खा जाएंगी इसको। सके हो गए उन दमाद दे सारे। जे दमाद कोई चंगा काम कर ही लवे, धी कवे अम्मी उन्होंने ये दिया है ना, धीए ये ना कदी किसी दे होए जवाई, भावें ढेरां दुध चुल्लियां पलाइए, पता नहीं की। मैं सुना हुआ गाँव में, पता नहीं, मुझे भूल गया, अम्मी से पूछूंगा पंजाबी में, वो कहती होती हैं, उन्हें याद होती है इस तरह की चीज़ें। भावें चुल्लियों दुध पियाइए, ये ना किसी दे होए। वो धी को भी खड़का दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता तेरा, साडा नहीं हो सकता, मर जाए वो साला आके तुहाडे नाल सारा कुछ लोग खा दे, ਉਹਦੇ माँ प्यो भी मर जान, तो यतीम खाने जो मुंडा लो तो कुड़ी विआह दिओ, ना अगे ना पिछे, एडा आसान हल। ਉਹਦੇ 'ਚ भी मैं देखिया फिर तंग ने।